सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति तृतीयः अध्यायः तृतीयः पादः कक्षा संख्या 70 को 70तमी 17 क्लास को पढ़ेंगे आज। अधिक जानकारी के लिए आप सभी पाठक इन व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। चलिएगा, गत कक्षा में मैंने आपको यहां तक पढ़ा दिया था। ये सूत्र हमारा हो गया था 99वां। संज्ञायाम सामाजा निषदा निपता माना वेदा शुई शिंग भ्रीण, ये हो गया था। ठीक है, आज आगे का सूत्र है क्रियाः शाच। चलिएगा, पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा। क्रियाः शाच, क्रियाः पंचमी व्यक्ति एकवचनान्तम, शा लुप्त प्रथमांत निर्देशः, च अव्ययपदम्। अनुवृत्ति क्यप उदात्ताः स्त्रियां अकर्तरी चकार के संज्ञायाम भावे धातोः प्रत्ययः परश्च। इनकी अनुवृत्ति आ रही है। ठीक है, अर्थः क्रिय धातोः स्त्रियां कर्तृभिन्ने कारके संज्ञायां भावे च शः प्रत्ययो भवति चकारात् क्यप च। कहते हैं क्रिय धातु से स्त्रियां, स्त्रीलिंग विवक्षा होने पर कर्तृभिन्ने कारके, कर्ता से भिन्न कारक संज्ञा भाव, संज्ञा विषय में और भाव में शः प्रत्ययो भवति, श प्रत्यय होता है। और चकारात, चकार से क्यप, ऊपर से क्यप आ रहा था, क्यप भी हो जाता है। ठीक है, आगे एक और यहाँ पर गुरुजी लिखते हैं कि भाष्येत्र वा वचनम कर्तव्यम कितनर्थम इति वार्तिकम अस्ति। इसी सूत्र पर महाभाष्य के अंदर आचार्य कात्यायन का एक वार्तिक है। वो वार्तिक है वा वचनम कर्तव्यम कितनर्थम। यहाँ पर इस सूत्र को ऐसा कहना चाहिए कि क्रिय धातु से विकल्प से श प्रत्यय होता है। श प्रत्यय विकल्प से होता है और चकार से क्यप हो जाता है। तो एक पक्ष में नहीं होगा जब श और क्यप, तो उस पक्ष में कहते हैं त्रियाम कितिन से कितन प्रत्यय हो जाएगा। क्योंकि ये सूत्र किसका अपवाद है? ये उसी का अपवाद है, त्रियाम कितन का अपवाद है। तो ये विकल्प करना चाह रहे हैं, विकल्प हो जाएगा इससे। ठीक है, तो इति वार्तिकम अस्ति तेन पक्षे कितिन प्रत्ययोपि भवति। तेन पक्ष में स्त्रियां कितिन से कितिन भी हो जाता है। तो 3 उदाहरण बन जाते हैं। देखिएगा, जब श प्रत्यय होगा तब तो बन जाएगा क्रिया। क्रिया शब्द अब आपके सामने आ रहा है। क्रिया शब्द का बहुत प्रयोग करते हैं, हम बार बार शब्द का प्रयोग करते हैं। क्रिया शब्द की व्युत्पत्ति क्रियाः शाच इस सूत्र से होती है, ध्यान रखें। और कृत्या, ये क्या प्रत्यांत है। और कृति ही इसका बहुत प्रयोग होता है। ये इस वार्तिक के सहयोग से कितन प्रत्यांत है। स्पष्ट है, 3 रूप बन गए, एक श प्रत्यांत, एक क्या प्रत्यांत और एक कितन प्रत्यांत। तीनों प्रत्यांत कैसे हैं? स्त्रीलिंग शब्द, स्त्रीलिंग है। ये क्या है? स्त्रीलिंग है। इनका शब्दों का जो लिंग है वो क्या निर्धारित किया गया है? स्त्रीलिंग, क्योंकि स्त्रियां कितने के अधिकार में हैं। चलिएगा, तो ये जो मैंने समझा दिया, जो लिखा है यहाँ पर पीछे गुरुजी ने सिद्धि की हुई है। सिद्धि को मैं आपको दिखा देता हूं, आ जाइए। परिशिष्ट में क्रियाः शाच,
क्रिया, डुक्रिय धातु से भूवादयो धातवः, और इनकी संज्ञा होकर के क्री बचेगा ये, ठीक है। आदरी टुड़वा से इसकी डू की संज्ञा हो जाएगी और हलंत्यम से इसकी हो जाएगी। फिर क्रिया शाचा से श प्रत्यय भाव में हुआ है, यहाँ पर क्रिया माने क्रिया मात्र भाव में हुआ है, तो श प्रत्यय प्रत्यय परश्च भाव में होने से। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो श प्रत्यय है ये इसके श की संज्ञा हो जाती है तो आ बचता है, तो ये प्रत्यय कैसा है, शित है। और धातु के अधिकार में जो शित प्रत्यय है उनको क्या है, तिंग शित सार्वधातुकम। क्या है, तिंग और शित, उनकी संज्ञा क्या होती है, सार्वधातुक, ठीक है। तो ये श प्रत्यय कैसा हो गया, सार्वधातुक हो गया। ये ध्यान रखेंगे, ध्यान नहीं रहता, इस सिद्धि को अच्छी प्रकार से बुद्धि में बैठा लीजिएगा, ठीक है। यहां पर श प्रत्यय की तिंग शित सार्वधातुकम से सार्वधातुक संज्ञा होती है। सार्वधातुक संज्ञा होने से क्या होता है, यदि ये भाव में आया है तो हमने सूत्र पढ़ा था 3-1-67, ये पढ़ा था हमने, सार्वधातुके यक माने भावे कर्मणि सार्वधातुके परतः यक प्रत्ययो भवति, माने भाववाच्य में अथवा कर्मवाच्य में सार्वधातुक प्रत्यय के परे रहते क्या हो जाए, धातु से यक प्रत्यय होता है। अब ये भाव में है, भाव में होने से ये सार्वधातुक भी है तो यक प्राप्त हुआ, क्या हुआ, यक प्रत्यय हो गया इससे। अब देखते हैं, क्री यक श, यक के क की संज्ञा हो जाएगी, श के संज्ञा हो जाएगी, शक को तर देते, और क्या बचा, क्री या आ, ऐसा बचा, ठीक है। अब इसके परे रहते, यक के परे रहते यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्ययंगम से इसकी अंग संज्ञाएं, तो अंग से अंग के अधिकार में एक सूत्र है रिंग शयग लिंगशु, ठीक है। 7-4-28 पहले भी 1-2 बार मैंने पढ़ाया है। ये कहता है कि रिंग शयंग लिंगशु माने श प्रत्यय के परे रहते अथवा यक प्रत्यय के परे रहते अथवा ये लिंग है, लिंग में आता है, इसमें आर्ध धातुक आता है, जो आशीर लिंग है वो आता है, ठीक है। इसका पूरा अर्थ मैं आपको पढ़ के बता देता हूं, चलिए। ये देखिए, ऋकारान्तस्य अंगस्य श यक इत्येतयोः लिंगी च यकारादौ असार्वधातुके प्रत्यये परतः रिंग इत्ययम् आदेशो भवति, ठीक है। क्या कह रहे हैं यहां पर, ध्यान रख लीजिएगा। एक कह रहे हैं कि श प्रत्यय के परे रहते हुए, क्या है, श प्रत्यय और यक प्रत्यय, और कहते हैं यकारादि, यकारादि असार्वधातुक लिंग, लिंग लकार कैसा होना चाहिए, असार्वधातुक, और यकारादि होना चाहिए। तो उसकी बात नहीं है, वो आशी लिंग में क्या बन जाता है, सार्वधातुक नहीं होता, आर्धातुक होता है। तो उसके परे रहते क्या हो जाता है, ह्रस्व ऋकारांत अंग को रिंग आदेश होता है, क्या होता है, रिंग आदेश, ठीक है। अब ये क्या है, क्री क्री ऋकारांत है और यक परे है, यक परे मिल गया। यक तो सार्वधातुक का, यक से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। यकार आर्धातुक है, ठीक है। तो एक तो आर्धातुक, तो इसके परे रहते, यक के परे रहते रिंग आदेश हो गया। अब रिंग कहां पर होगा, पहले अलोअंत्यस्य, उसके बाद में अनेकाल शित सर्वस्य, अनेकाल है ये, फिर उसका अपवाद है गिच्छ,
गित अनेकाल भी क्या होता है, अंतिमल के स्थान पर होता है। तो क्री के री के स्थान में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, का रिंग या आ। ठीक है जी। अब ये बन गया, इसकी इत संज्ञा हो जाएगी, आपकी अंगा की इत संज्ञा हो जाएगी, री बच गया। री बच गया तो हमारी स्थिति क्या होगी, ध्यान देंगे। एक का री और या और श का आ है ये। ठीक है। अब यहां पर दिखाया गुरुजी ने ये हो गया। अब यहां पर ये ध्यान रखेंगे, ये जो प्रत्यय आया है, शब्द प्रत्यय आया है, ये कैसा आया है, स्त्रीलिंग वाला। ये स्त्रीलिंग प्रत्यय है, तो स्त्रीलिंग शब्द है ये। परंतु क्या है, स्त्रीयाम के अधिकार में चौथे अध्याय के जो प्रथम पाद में स्त्रीलिंग का अधिकार चलता है, वहां पर जिस शर्त को लेकर के स्त्रीलिंग प्रत्यय गए हैं, यदि वो शर्त इस अधिकार में घटित होती है, चाहे बेशक स्त्रीलिंग शब्द हो, तो वहां स्त्रीलिंग के लिए एक और प्रत्यय आएगा। यहां पर क्या है, स्त्रीलिंग, ये ह्रस्व आकारांत है, ये यहां पर अतोगुण लग जाएगा, अतोगुण लग जाएगा यहां पर, इसमें या और आ में, तो ये क्रिया बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा ये क्रिया, ये हट जाएगा अतोगुण से। अब ये क्या है, ह्रस्व आकारांत और स्त्रीलिंग शब्द है। अब स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए क्या है, स्त्रीलिंग में एक सूत्र कहा है, अजाद तष्टाप। अजाद तष्टाप ये कहता है मुख्य रूप से कि आजादी गण में पठित शब्द और ह्रस्वकारांत शब्द यदि स्त्रीलिंग में होंगे तो उनसे टाप आएगा जरूर। क्या आएगा, टाप आएगा। तो ये अकारांत है, ह्रस्वकारांत स्त्रीलिंग में, तो इससे टाप आ जाता है, टाप का आ बचता है, फिर आ इसमें जुड़ जाता है। अतोगुण तो पहले हो गया, इसमें मिल गए, और फिर आकार सवर्ण दीर्घ से दीर्घ हो जाता है, क्रिया ऐसा बन गया। यहाँ फिर बाद में दिखाया नहीं गुरुजी ने, स्वादि उत्पत्ति और होगी, तू और आएगा, और उपदेश जन्मास्य का दी स बच्चा, और हल ज्ञान दीर्घ सूत्र से प्रथम हल से स का भी लोप हो जाएगा, तो क्रिया बन जाएगा। ठीक है, यहाँ इतना छोड़ दिया है, बहुत सार बार दिखा दिया, इसलिए गुरुजी ने छोड़ दिया है। वास्तव में सु तो आएगा, स्वादि उत्पत्ति तो करनी पड़ेगी। तो ये क्रिया बन गया, ऐसे बनाए क्रिया, ध्यान रख लीजिएगा, इसको लिख के करना है आपको। बहुत प्रसिद्ध शब्द है, हर प्रकार के व्यवहार में होता है, पढ़ने पढ़ाने और लौकिक व्यवहार में भी इसका भरपूर प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये बन गया क्रिया। अब आगे गुरुजी ने यहां पर लिखा है, प्रकृत सूत्र में भावे तथा अकर्तरी च कारके संज्ञायाम दोनों का अधिकार है। ध्यान रखेंगे यहां पर। ठीक है, तो भाव में जब भाव में ये आया है श प्रत्यय, तब तो यक करके प्रदर्शित कर दी सिद्धि, ये भी ध्यान रखेंगे। जब भाव में आएगा तभी यक हुआ है। इसी प्रकार से कर्ता भिन्न कारक माने कर्म कारक में लाएंगे, तो कर्म कारक में भी सार्वधातु के यक से यक होकर पूर्वत कार्य होते हैं, माने ऐसा ही बनेगा। कर्म कारक में भी ऐसा बन जाएगा। कर्म कारक में इसकी क्या व्युत्पत्ति करनी पड़ेगी, क्रियते या सा क्रिया। क्या है, कर्म में बनाना है हमें, तो क्या क्रियते या सा क्रिया, जो की जाती है, जो कुछ करना होता है उसी को क्रिया कहा जाता है। और भाव में करणम इति क्रिया, माने करना मात्र। और जब कर्म में लाएंगे तो किसी कृत्य को कहेगा, किसी कर्म को कहेगा। ठीक है, तब भी ऐसा ही होगा, क्योंकि सार्वधातु के यक से कर्म में और भाव में यक आता है। ठीक है, परंतु ध्यान रखें, परंतु जब अकर्त में कर्म, जब करण है, करण कारक में लाएंगे,
संप्रदान में लाएंगे, अपादान में लाएंगे, अधिकरण में लाएंगे, तब क्या है, तब श प्रत्यय होगा, श प्रत्यय तो होगा, तब यक नहीं होगा। क्या ध्यान करेंगे, तब यक प्रत्यय नहीं कर सकते, क्योंकि वो भाव और कर्म में करता है, कर्ण आदि में नहीं करता। ना होकर सिद्धि निम्न प्रकार की होगी, फिर आपको इस प्रकार से करना पड़ेगा। बनेगा तो क्रिया ही, ध्यान रखेंगे ये बहुत विशेष है, बनेगा तो क्रिया ही, परंतु कर्म और भाव को छोड़ करके भिन्न प्रकार से हमको सिद्धि करनी पड़ती है इसकी। देखिएगा, आ जाइएगा, देखिएगा, क्रिय है, श प्रत्यय आ गया। अब यहां पर क्या है, उससे रिंग शैग लिंग शु, वहां श प्रत्यय है, श के परे रहते भी रिंग आदेश होता है, ठीक है, श के परे रहते रिंग आदेश होता है, तो वही गिच से लग करके ये बन जाएगा री के स्थान पर, तो क्री बन जाएगा, क्री और अ, श का हो गया। अब यहां पर ये आजादी है, तो इसके परे रहते इसकी अंग संज्ञा है, अंग से अंग के अधिकार में सूत्र अचिष्णु धातु भ्रुवाम युवोर यंग वंगऊ, ठीक है, क्या अचिष्णु धातु भ्रुवाम युवोर यंग वंगऊ, इस सूत्र से आजादी प्रत्यय के परे रहते इकारांत अंग को यंग आदेश हो गया, निच से अंतिम ई के स्थान में हो गया, तो ई के स्थान में हो गया, और ई तो क्रियंग बन गया, क्रियंग आ, और इसकी इत संज्ञा हो जाएगी ये, तो क्या बनेगा, क्रिया बचेगा ये, ऐसा क्रिया, ठीक है, ऐसा, और शका आ मिल जाएगा इसमें, क्रिया आ। अब स्त्रीलिंग का शब्द है ये, इसलिए वही फिर अजाद तष्टाप से टाप आ जाएगा, और आकाश वर्ण दीर्घ लग जाएगा, क्रिया बन गया, स्वादि उत्पत्ति करनी पड़ेगी आपको, सु आएगा, और उसको हलग्या दीर्घा सुति स्पृक्तम हल से उसका लोप हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये छूट रहा है, ये इस पुस्तक में लिखना चाहिए, जो भी आप पब्लिश कर रहे हैं इस पुस्तक को उनको ध्यान देना चाहिए, ठीक। तो यहाँ स्वादि उत्पत्ति तो करनी होती है, तो सु आ जाएगा और उसका लोप हो जाएगा। तो अब ध्यान देंगे, करण कारक में, संप्रदान कारक में, अपादान कारक में और अधिकरण कारक में, संबंध तो कारक नहीं होता, तो अधिकरण कारक, इनमें चार कारकों में आपको इस शब्द की ऐसी व्युत्पत्ति करनी पड़ेगी, माने इसकी, और भाव में और कर्म में ऊपर जैसी करनी पड़ेगी, भाव और कर्म में यक आएगा, यह तो आता है, यह यहां पर इस सूत्र से आता है, वहां पर इससे आता है, ठीक है। अब देखिएगा, इस क्रिया शब्द के कई अर्थ हैं, समझ लीजिएगा, इसको विस्तार से समझा देता हूं। क्रिया शब्द के क्या क्या अर्थ हो सकते हैं, बोर्ड पर आ जाइएगा। देखिएगा, क्रिया शब्द का पहला, भाव में, भावे, भावे में इसकी क्या है, कारणम इति क्रिया, कारण मिति क्रिया, कारणम माने करना, करना मात्र, केवल कुछ भी करना मात्र क्या है, क्रिया शब्द से कहा जा रहा है। यहां पर क्या है, क्रिया शब्द का भाव अर्थ है, धात्वर्थ, ठीक है, करना, क्रिया माने करना, ये भाव में हो गया। और अब लाएंगे कर्म में, कर्म में अब सब में ला लेंगे, ठीक है, कर्म में कर्मणि, कर्मणि, कर्मणि में क्या लिखा जाए, हम इसकी व्युत्पत्ति करेंगे, क्रियते या सा क्रिया, ठीक है, जो किया जाता है, जो कर्म कुछ भी किया जाता है, किसी भी प्रकार की क्रिया को किया जाता है, ठीक है, तो उसको क्या माने, उसको कहा जाएगा क्रिया, ये कर्म, कर्म में आ जाएगा, कर्म की व्युत्पत्ति में, ठीक है। अब करण में आ जाइएगा, करण में हम क्या करेंगे, इसको का
करोति ये न, हाँ ये नहीं यया, करोति यया सा क्रिया, ये करण में हो गया। माने ऐसी कोई चीज है, यहां पर ये प्रयोग देखना पड़ेगा साहित्य में, ऐसी कोई चीज जिसके द्वारा किया जाता है, माने करता है, जिसके सहयोग से वो क्रिया को करता है किसी को, तो ये करण को कहेगी, अब साधन को कहेगी। तो तब ये करण में बनेगा, ये श प्रत्यय आएगा, तब श तो सब में आ रहा है, वहां पर एक नहीं आएगा इसमें। तो करोति यया सा क्रिया, ठीक है, या करोति की जगह आप कुछ भी कर सकते हैं, कुर्वन्ति जनाः यया सा क्रिया, ऐसा भी कर सकते हैं, ये प्रसंग के अनुसार देखना पड़ेगा। परंतु यहां पर ये यया करके तृतीया का अर्थ में लाना है, कर्ण में साधन बनाना, तो कर्ण में आ जाएगी। अब संप्रदान में इसको क्या दिखाएंगे, संप्रदान में आपको दिखाना पड़ेगा, यही आपको सारी ऐसी समझना पड़ेगा, धीरे धीरे आपका विस्तार हो रहा बुद्धि का, तो वैसे वैसे समझते जाएंगे, वैसे वैसे मैं भी बताता जाऊंगा आपको। संप्रदान में क्या है, क्रियते यस्मै, यस्य ही होगा ये, वही अभ्यास पढ़ा हुआ पुल्लिंग का ऐसे निकला, क्रियते यस्यै सा क्रिया, ठीक है, क्रियते यस्य माने जिसके लिए किया जाता है, क्या है, जिसके लिए किया जाता है वो कहलाएगी क्रिया, यहां पर इसका भिन्न अर्थ होगा। और यहां पर और बदल सकते हैं, ठीक है, आप इसको, ये तो मैंने कर्म कहिए, क्रियते यस्यै जिसके लिए, सा क्रिया, आप यहां पर ऐसा भी कर सकते हैं, करोति यस्यै सा क्रिया, ऐसा भी हो सकता है, करोति यया यस्यै सा क्रिया, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। और देखिएगा, ये संप्रदान का दिखा दिया, अपादान में आ जाइएगा, करोति यस्याः सा क्रिया, ठीक है, जिससे हमारे अपादान में लाना पड़ेगा कुछ, अपादान जिसकी संज्ञा कहिए, करोति माने जिससे किया जाता है, माने जिससे कुछ बनाया जाता है, तो वहां अपादान, जिसकी अपादान संज्ञा होगी, तो जिससे किया जाता है, जिस पदार्थ से किया, तो उस पदार्थ को या पदार्थ को कहने के लिए क्या शब्द प्रयोग होगा, क्रिया, यहां ऐसे करेंगे, ठीक है। यहां पर आप क्रियते भी लगा सकते हैं, क्रियते यस्या सा क्रिया, ऐसा भी लगा सकते हैं, ठीक है। और देखिएगा, छठा अधिकरण में क्रियते यत्र या यस्याम कर सकते हैं, यस्याम सा क्रिया, ठीक है, क्रियते यस्याम जिसमें किया जाता है, जिसमें किया जाता है उसको अधिकरण को कहेगी अब ये, ठीक है। तो यहां पर ये अर्थ निकलेगा, अधिकरण निकलेगा। अब ये आवश्यक नहीं है कि सभी में आपको सभी अर्थों का, माने सभी अर्थों की व्युत्पत्ति से उत्पन्न ये शब्द आपको साहित्य में प्रयोग में दिखे, ऐसा आवश्यक नहीं है। आपको समझ आना चाहिए कि क्रिया शब्द के इतने अर्थ हमारे सामने हैं, साहित्य में पढ़ते समय कौन सा अर्थ प्रसंग के अनुसार सटीक बैठता है,
वो अर्थ आपको ले लेना है। ठीक है, ये आप तभी ले सकते हैं जब आपको ये ज्ञान हो, बोध हो कि क्रिया शब्द की व्युत्पत्ति इतने अर्थों को लेकर के हो सकती है। स्वरूप तो शब्द का क्रिया ही रहेगा, परंतु अर्थ भिन्न भिन्न हो सकते हैं। ठीक है, ये मैंने मोटा मोटा बता दिया, बाकी तो अभ्यास करने से ये चीजें आती हैं। जब हम साहित्य पढ़ते हैं तब और इसमें प्रैक्टिस होती है। चलिएगा, ये बता दिया मैंने आपको, आ जाएगा। अब आ जाइएगा क्या पक्ष में। ये तो शका हो गया। क्या पक्ष में ह्रस्वस्य पिति कृति तुक से तुक आगम होकर के कृत्या बन जाएगा। इसमें कुछ विशेष नहीं है, यहां पर देख लीजिएगा क्या होगा। क्रिया और ये क्या प्रत्यय हो गया, इत संज्ञा हो गई और यह बच गया। अब ह्रस्व से पिति कृति तुक से तुक हो जाएगा, तुक कहता बचेगा कृत्य। अजात टाप से टाप आ जाएगा, टाप का आ जाएगा ये आकाश वर्ण दीर्घ हो जाएगा, विश्व आ जाएगा, उसका हल्के आदि लोप हो जाएगा, तो कृत्या बन जाएगा। ठीक है, यहां पर ये नहीं आएगा कुछ भी, यक आदि इसमें कुछ भी नहीं आएगा, सारे अर्थ में यही बनेगा। अर्थ वो हो सकते हैं जो हमने इस क्रिया शब्द के अर्थ देखे थे, उतने ही अर्थ इसके भी हो सकते हैं, कृत्या शब्द के। ठीक है, महाभाष्य वचन से कितन प्रत्यय करने पर, माने महाभाष्य में स्त्रियाम कितन से कितन भी हो जाएगा, तो कृति बन जाएगा। अब देखिए ये क्या बन गया, क्री, और स्त्रियाम कितन से क्या हो जाएगा, कितन हो जाएगा। ठीक है, स्त्रियाम कितन से कितन हो गया, ये ती बचा, कुछ नहीं है प्राप्त, क्या बन जाएगा, कृति बन गया आपका। यहां ध्यान देंगे, यहां ईट आगम प्राप्त होता है, तो इट का वही ती तू त्रा ता था सी सु स कसे सूचा जो सूत्र है उससे निषेध हो जाए, कितन प्रत्यय पे रहते ईट आगम नहीं होता है। जैसे ये एकाच है, एकाच उपदेशन से भी प्राप्त था निषेध, और कितन प्रत्यय आया है तो उसी से कर देंगे। ठीक है, अब ऐसा का ऐसा ही रहा। अब ध्यान दीजिएगा, ये स्त्रीलिंग शब्द हैं, अब इसमें दूसरा स्त्रीलिंग प्रत्यय नहीं आ सकता। अब आप कहेंगे क्यों नहीं आ सकता जी, इसमें तो आ रहा है, इसमें तो टाप आ रहा है। टाप क्योंकि उस स्त्रीलिंग के प्रकरण में इकारांत शब्दों से स्त्रीलिंग का कोई प्रत्यय कहा ही नहीं है, इसलिए जो भी स्त्रियाम कितन से जो कितन प्रत्यय हो रहे हैं उनसे कोई फिर दोबारा एक और स्त्रीलिंग प्रत्यय नहीं आएगा, यही स्त्रीलिंग प्रत्यय रहेगा, यही स्त्रीलिंग प्रत्यय रहेगा। ठीक है, इसलिए कितन प्रत्यय से और कोई स्त्री प्रत्यय नहीं आता, क्योंकि उसका विधान नहीं किया गया है, उसमें इसका ऐसा का ऐसा ही प्रयोग मिलता है, कृति ही। स्वादि उत्पत्ति कर लेंगे यहाँ पर और विसर्ग विसर्ग होकर के कृति बन जाएगा। ठीक है, बन गया। इस सूत्र को अच्छी प्रकार से समझ लीजिएगा, मैंने विस्तार से समझा दिया, इतने विस्तार से आपको कोई शायद ही ऑफलाइन क्लास में आपको समझाए। मैं इस बात को विश्वास के साथ कहता हूं, इसलिए कहता हूं क्योंकि हम गुरुकुल में पढ़े हैं, इसलिए हमें पता है कि हमें किस प्रकार से पढ़ाया। हम उससे 100 गुना अच्छा आपको पढ़ाना चाह रहे हैं, ये ध्यान रखें, हमको अनुभव है। तो ये आपके 3 शब्द बनते हैं जो प्रसिद्ध शब्द हैं आपके, क्रिया, कृत्या और कृति ही। इनको अच्छी प्रकार से इनकी सिद्धि को अपनी बुद्धि में स्थापित कर लीजिएगा। एक बार सभी की सिद्धि को लिखिएगा, लिखिएगा, लिखने से होगा पक्का। ठीक है, कोई भी संस्कृत का विद्वान आपको मिलेगा तो ये पूछ सकता है, अच्छा जी आप व्याकरण पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं ऑनलाइन, तो चलो बताओ जी। तो आपके बुद्धि में ये इसकी सिद्धि, इसका स्वरूप होना चाहिए। क्रिया शब्द ऐसे बनता है जी, कृत्या शब्द ऐसे बनता है जी, कृति ही शब्द ऐसे बनता है जी। ठीक है, चलिए ये हो गया, नैया पार लगा दी मैंने आपकी।
बाकी और विस्तार इसका आपको काशिका में समझाएंगे। ठीक। इच्छा, बहुत सुंदर शब्द आ गया, इच्छा। इच्छा प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम, अनुवृत्ति शास्त्रियाम भावे धातो प्रत्यय परश्च, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। ठीक है। अर्थ इच्छा इत्यत्र ईशीर धातो श प्रत्ययो भावे स्त्रियाम निपात्यते। भावे सार्वधातुके यक इत्यनेन यकी प्राप्ते तद अभावो निपातनाद भवति। ये निपातन किया वास्तव में महर्षि पाणिनि ने इच्छा शब्द को बना करके पढ़ दिया। कहते इच्छा यहां पर ईश धातु है, इशु, इश धातु से श प्रत्यय कर दिया। श प्रत्यय भाव में किया, श प्रत्यय किसमें किया? कर्म आदि में नहीं किया, इसमें नहीं हो सकता। ये इच्छा बस इच्छा, तो भाव में किया और स्त्रीलिंग में निपातन कर दिया। अब क्या भाव में किया है तो इस धातु से भाव में श प्रत्यय करेंगे तो क्या सार धातु के यक से यक प्राप्त होता है, जैसे अभी हो रहा था। तो कर दिया यक ही प्राप्त, यक के प्राप्त होने तद अभाव, उसका अभाव उसका यक नहीं किया, निपातनाद भवती, वो निपातन से नहीं होता है। अर्थ यहाँ करके पढ़ाई नहीं है। ठीक है। तो बस ये ऐसा कैसे बन गया, यहाँ पर नीचे गुरुजी ने दिखा दिया है, हिंदी में देख लीजिएगा। ये अच्छा शब्द आपको ये बना हुआ पढ़ दिया। कैसे? ये है यहाँ पर भाव में श प्रत्यय निपातन से सार धातु के यक से यक प्राप्त था, उसका अभाव भी यहाँ निपातन से कर दिया। इशु गमी अमाम छ से इश के सकार को छत्व हो जाएगा, छ हो जाएगा जो सार धातु प्रत्यय के पर रहते, और छेचा से तुक होकर के ऐसा बन जाता इत छ, और ये श का आय है, श प्रत्यय, यक का अभाव कर दिया। तो हो गया। ठीक है। तो ये इसको च हो गया, और फिर अजात तष्टाप से टाप हो गया। तो अका सवर्ण दीर्घा और स्वादि उत्पत्ति करके हल ज्ञान दीर्घा सूत्री सिप्रक्तम, हल से उसका लोप हो गया। तो क्या बनेगा? इच्छा, अभिलाषा। अब इसको भी ध्यान रखिएगा, इच्छा शब्द का बनता है। इच्छा शब्द के लिए महर्षि पाणिनि ने एक सूत्र बना दिया, इच्छा। ठीक है। अब तो इच्छा तो सबको याद रहेगा, ये सूत्र तो आपको याद ही हो गया, इच्छा। ठीक है। आप ध्यान देंगे, ये भाव में बनाया है, कर्ता भिन्न कारक में इसका अर्थ हम नहीं लगा सकते क्योंकि ये भाव में बनाया है। ठीक है। अप्रत्ययात आलुप्त प्रथमांत निर्देशाः प्रत्ययात पंचमी व्यक्ति एक वचनांतम अनुवृत्ति स्त्रियाम अकर्तरी चकार के संज्ञायाम भावे धातो प्रत्यय परश्च, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ प्रत्ययांतेभ्यो धातुभ्यः स्त्रीलिंगे कर्तृभिन्ने कारके संज्ञायाम भावे च अप्रत्ययो भवति। क्या कह रहे हैं? प्रत्ययांतेभ्यः धातुभ्यः माने ऐसी धातु जिनमें प्रत्यय आकर के जिनकी धातु संज्ञा हुई है। भाई प्रत्यय आकर के भी धातु बनती है, तो सनादि प्रत्यय है, तो सनाद्यंता धातु तो सनादि प्रत्यय आएंगे यहाँ पर बस। तो प्रत्ययांत धातु माने सनादि प्रत्ययांत धातुओं से स्त्रीलिंग में कर्ता भिन्न कारक संज्ञा में और भाव में अप्रत्यय होता है जी। सिद्धियां तो पहले आ चुकी हैं वैसे, फिर भी देख लेते। उदाहरण में चिकीर्षा, जिहीर्षा, पुत्रिया, पुत्र काम्या, लोलुया, कंडुया। ठीक है। अर्थ यहां पर देख लीजिएगा, चिकीर्षा करने की इच्छा, जिहीर्षा हरण करने की इच्छा, पुत्रिया अपने पुत्र की इच्छा, पुत्र काम्या ये भी अपने पुत्र की इच्छा, लोलुया बार बार काटने की क्रिया, कंडुया खुजली। परिशिष्ट 1:157 में हमने चिकीर्ष और जिहीर्ष धातु बनाई थी। सन प्रत्यांत आपको धातु बना दी गई है, तो ये सन प्रत्यांत धातु है, ये चिहीर्ष चिकीर्ष। सनाद्यंत धातु से धातु संज्ञा है,
तो अब इनसे यदि स्त्रीलिंग की विवक्षा करेंगे, स्त्रीलिंग है और भाव या कर्ता भिन्न कारक संज्ञा में को कहना होगा, तो क्या प्रत्यय होगा? प्रत्यंत धातुओं से अप्रत्यय होगा। क्या बन जाएगा? इससे अप्रत्यय होगा सबसे। ठीक है, अप्रत्यय हो गया। अप्रत्यय करने का यही लाभ है कि कृतद्धित समासाश्च से इन सब की प्रातिपदिक संज्ञा होकर के रूप चलेगी। क्या वैसे अप्रत्यय किस लिए ला रहे हैं? धातु है, अब धातु के तो शब्द रूप नहीं चल सकते, धातु से स्वादि उत्पत्ति नहीं कर सकते, धातु से स्वादि उत्पत्ति नहीं कर सकते, ये कहना चाह रहे हैं गुरुजी। परंतु अभी देखते हैं, इस बात को भी देख लेते हैं। जिही शर्च के अप्रत्यय हो जाएगा। यहां पर एक सिद्धि को बता देता हूं, क्या करना है आपको। ये चिकीर्ष धातु हमने बनी हुई ले ली पूरी, पहले बना ली चिकीर्ष शनंत धातु है। ठीक है, अब स्त्रीलिंग की व्याख्या, स्त्रीलिंग में इसको क्या हो जाता है? भाव या कर्ता भिन्न कारक को संज्ञा में कहने के लिए अप्रत्यय होता है। अप्रत्यय हो गया। अप्रत्यय के पर रहते ये कैसा है? आर्ध धातु का, इसलिए अतोलोपः, यहां पर क्या लगेगा? अतोलोपः, यहाँ इस आकार का लोप होगा अतोलोपा सूत्र से, बहुत बार आ गया अतोलोपा, छठवें अध्याय की चौथी पाद का। तो अतोलोपा इसका हो गया, तो ये फिर दोबारा क्या बन गया? चिकीर्ष, इसी में आ मिल गया, इसी में आ मिल गया। ये अब ये फिर दोबारा अप्रत्यय करके ऐसा बन गया। अभी स्त्रीलिंग में, तो स्त्रीलिंग में क्या है? ह्रस्वकारांत शब्दों से अजादित टप से टाप आ जाएगा, टाप आ जाएगा तो टाप का आ बचेगा, और अका सवर्ण दीर्घा लग जाएगा, स्वादि उत्पत्ति कर लेंगे, हल्ग्याम पे सुत प्रथम हल से सु का लोप हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? चिकीर्षा। ऐसे ही जिहीर्षा। यहां हमने तीसरे अध्याय के शुरू में ये पुत्रीय, पुत्रकाम्य, लोलूय और कंडू, कंडो यक से कंडू धातु बना ली थी। लोलूय धातु रेखा चो हलादे क्रिया संविहारे यंग से यंग प्रत्यांत धातु बन गई थी लोलूय। तो सबसे अप्रत्यय हो गया, लोप हो गया तो लोपा से, फिर अजात तष्टाप से टाप आ गया, स्वादि उत्पत्ति करने के बाद में उसका भी हलग्यादि लोप हो गया। अब ये भाव अर्थ भी कह सकते हैं, कर्ता भिन्न कारक संज्ञा विषय को भी कह सकते हैं। ठीक है, गुरुजी ने यहां पर केवल भाव अर्थ दिखाया है, सिद्धियों में कुछ भी विशेष नहीं है, हमने प्रत्यांत। अब ये जो क्या है यहां पर, ये जो स्वादि उत्पत्ति होती है, पहली बात तो इसको गुरुजी ने ये कहा कि यहां पर जो अप्रत्यय ला रहे हैं वो किस लिए ला रहे हैं? अप्रत्यय ला रहे हैं वो इसलिए ला रहे हैं कि कृतद्धित समासाश्चर्य प्रातिपदिक संज्ञा हो जाए और हो करके इनके रूप चलेंगे। वास्तव में रूप चलाने के लिए नहीं, प्रातिपदिक संज्ञा करने के लिए है। प्रातिपदिक संज्ञा होने का रूप चलाना मतलब नहीं है, प्रातिपदिक संज्ञा करके इससे टाप लाना अविधेय। टाप क्या? टाप, अजादित तष्टाप से जो टाप आएगा, ये जो अजादित तष्टाप सूत्र है, ये ह्रस्व अकारांत प्रातिपदिक से स्त्रीलिंग में टाप करता है। टाप आ जाता है फिर तो स्वादि उत्पत्ति हो जाती है, टाप आने के बाद तो स्वादि उत्पत्ति हो जाएगी। तो वस्तुतः यहां पर संज्ञा रूप चलेंगे, रूप नहीं चलाने के लिए केवल प्रातिपदिक संज्ञा करने के, प्रातिपदिक संज्ञा करके टाप लाने के लिए है। ये ध्यान रखेंगे, वहां पर थोड़ा अलग अलग लिख गया थोड़ा सा,
टाप, यूं टाप प्रत्यय प्रातिपदिक से आता है, तो उसके लिए प्रातिपदिक संज्ञा चाहिए। और जैसे ही टावंत बन गया फिर उसकी स्वादि उत्पत्ति हो जाती है अपने आप, ज्ञा प्रातिपदिका। तो औजस अम औट षष्टाभ्याम विस्गेभ्याम व्यस गसीभ्याम व्यस गसोसाम गियो सुप। तो यहां पर प्रातिपदिक संज्ञा करना मुख्य प्रयोजन है, इसलिए अप्रत्यय लाना पड़ा है। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर। और ये लिख दिया गुरु जी ने, देख लीजिएगा। इसी प्रकार से पुत्री है, ये 2 4 71 के समान बना लेंगे, अप्रत्यय होगा। यहां पर ये यहाँ पर ये सुपो धातु प्रातिपदिक हो, वहां पर ये सिद्धि दिखाई है, तो पुत्री बना लेंगे, पुत्री में धातु बनिए, उससे फिर अप्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, और पुत्र काम्या में काम्यच से हमने काम्यच प्रत्यय किया था, तो फिर उसके सनातन धातु धातु संज्ञा हो गया, अप्रत्यय हो गया, टाप आदि हो जाएगा। लोलू ये हमने 1 1 4 में बनाया था। ठीक है, तो लोलू बना लेंगे, वहां लोलुवा बनाया था, लोलुवा पोपुवा, तो लोलू ये धातु बना करके फिर इससे लोलू या बन जाएगा। कंडू शब्द से कंडा दिव्यो यक से यक आ जाएगा, और फिर टापा दिया इससे अप्रत्यय आ जाएगा, और टापा दिया पुनः अप्रत्यय आकर सनाद्यंता धातुवा से धातु संज्ञा सबकी होती है। ये यहां पर देखिए फिर ऐसा लग गया, धातु बना, अब सनाद्यंता धातुवा से ये अप्रत्यय नहीं, अप्रत्यय नहीं आकर पुनः अब फिर दोबारा क्या होती है, ये एक आदि प्रत्यय सनातन धातु धातु संज्ञा होती है। धातु संज्ञा होने के बाद में फिर इससे अप्रत्यय आता है। ये जो अप्रत्यय लिख रहे हैं क्या, पुनः अप्रत्यय आकर के पुनः अप्रत्यय ला करके सनातन धातु से धातु संज्ञा नहीं होती है, अप्रत्यय नहीं है। अब ये सनातन धातु संज्ञा होने से अप्रत्यय आता है, ये अर्थ है इसका। तो ये भी गलत लिखा हुआ है। सर्वत्र अयात टाप से टाप होगा, और कितन का अपवाद यह सूत्र है, ध्यान देंगे क्या है, त्रियाम कितन का अपवाद सूत्र है ये। आ प्रत्यय की परे रहते अतो लोपा से सभी धातुओं के आकार का लोप हो जाता है। तो ये आपका हो गया सरल है, कुछ कठिन नहीं है। आइएगा, तो इनकी सिद्धियां कुछ विशेष नहीं है, तो ये अर्थ हो गया। गुरोश्च हलाहा, गुरोह पंचमी व्यक्ति एक वचनांतम चाव्य पदम, हलाहा पंचमी व्यक्ति एक वचनांतम, अनुवृत्ति आ स्त्रियाम अकर्तरी चकार के संज्ञायाम भावे धातो प्रत्यय परश्च। अर्थ हलंतो यो गुरुमान धातुस्तस्मात् स्त्रीलिंगे कर्तृभिन्ने कारके संज्ञायाम भावे च अप्रत्ययो भवति। कहते हैं हलंत जो धातु और गुरुमान, गुरुमान माने गुरु संज्ञक वर्ण उसके अंदर होना चाहिए, ऐसी धातु से स्त्रीलिंग में कर्ता भिन्न कारक को कहने के लिए भाव में अप्रत्यय होता है, हलंत से भी होता है परंतु गुरुमान होनी चाहिए। ठीक है, तो कुंडा हुंडा ईहा ऊहा, या कुंडा माने कुंड हुंड बना लिया था। ठीक है, तो कुंड हुंड धातु है। ठीक है, वैसे तो ये वास्तव में धातु ये हमने वहां पर बनाया था, ये नीचे यहाँ पर दिखाया है। एक तो संयोगे गुरु प्रथम अध्याय के 4थे पाद में, एक तो दीर्घम चा और संयोगे गुरु 1 4 11 संयोगे गुरु पर सिद्धि की हुई है, इसकी वहां सिद्धि देखिएगा एक बार। ठीक है, तो यहां पर क्या है ये देखना है आपको, कुंडा हुंडा में कुंड और हुंड, वहां जो नुम आदि करके कुंड और हुंड धातु बन गई है, और गुरोश्चा वो संयोगे गुरु, संयोगे गुरु माने संयोग के पर रहते से ह्रस्व की भी गुरु संज्ञा हो गई, तो ये गुरुमान होने से और इसकी धातु संज्ञा है, धातु होने से इसको अप्रत्यय हो गया, फिर से टाप आ जाएगा, सु आ जाएगा, हलिया लोप हो जाएगा। तो ये कुंडा हुंडा ये गुरुमान है संयोग गुरु से। ईहा ऊहा या ईह और ऊह धातु है,
इनका दीर्घम च, उसी के नीचे सूत्र था दीर्घम च, क्या दीर्घ वर्ण की, दीर्घ स्वर की गुरु संज्ञा होती है। तो ये दीर्घ है ई उ, तो यहाँ पर भी आ हो जाएगा, फिर टाप आ जाएगा और स्वाद उत्पत्ति करके हल्के आदि लोप हो जाएगा, ईहा ऊहा। ठीक है, तो ये है, चलिएगा सरल है इसलिए कर लेते हैं। आगे सूत्र है हमारा सिद्ध भिदादिभ्यों, सिद्ध भिदादिभ्या पंचमी व्यक्ति बहुवचनांतम अंग प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम समास श इत यस्य स सिद्ध बहुव्रीहि भिदादिरेषां ते भिदादयः बहुव्रीहि शित च भिदादयश्च सिद्ध भिदादयः तेभ्यः सिद्ध भिदादिभ्यः इतरेतर योग द्वंद्व। पहले बहुव्रीहि हो जाएगा दोनों में, फिर दोनों का इतरेतर योग द्वंद्व हो जाएगा। अनुवृत्ति त्रियाम कर्तरी चकार के संज्ञायाम भावे धातो प्रत्यय परश्च, इनकी अनुवृत्ति है। ठीक है जी। अर्थ सिद्धभ्यो भिदादिभ्यश्च धातुभ्यः स्त्रीलिंगे कर्तृभिन्ने कारके संज्ञायाम भावे चांग प्रत्ययो भावति। कहते हैं जिन धातुओं के शकार की संज्ञा गई है वो सिद्ध धातु हो गई, और भिदादिगण में पड़ी हुई धातुएं, भिदादिगण धातु पाठ के अंदर है, तो भिदादिगण में पठी हुई धातुओं से स्त्रीलिंग में कर्ता भिन्न कारक और संज्ञा विषय में और संज्ञा विषय और भाव में अंग प्रत्यय होता है। ये नया प्रत्यय आ गया, ध्यान दिए, बहुत विशेष सूत्र है, अंग प्रत्यय आ गया। उदाहरण दिया यहाँ पर जरीश, ये शित है, शकार की संज्ञा तो जरी, जरा, जरा शब्द का बहुत प्रयोग है, जरा माने बूढ़ा पन। रपूष लज्जा, ये भी शित है। ठीक है। भिदादिभ्या, भिदादि से भिदा, छिदा और विदा, ये भिदादिगण की हैं। इसमें कुछ भी विशेष नहीं है, सामान्य है। देखिएगा यहाँ गुरु ने सब कुछ साफ लिख दिया है। ये जरीश धातु है, शकीत संज्ञा हुई, शित हो गई जरी, और भाव में अब ले आएंगे अंग प्रत्यय, अंग का अवचा। अब यहाँ पर गुण प्राप्त हो रहा है, तो किंगति जैसे गुण का निषेध हो जाता है। परंतु यहाँ पर एक सूत्र इसके लिए विशेष है, रिद्री शोंगी गुणः। क्या है? रिद्री शोंगी गुणः। ये क्या कहता है? रकारांत धातु, री दीर्घ री का री है यहाँ। ठीक है, रिद्री शोंगी गुणः। एक मिनट, अभी आपको बता देते हैं। ये हाँ, रिबणांता नाम अंगानाम दृशेश्च अंगी परतो गुणो भवति। दीर्घ नहीं है, ह्रस्व ही है, सामान्य है। ये रिवर्णांत चाहे ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, तो रिवर्णांत धातु से और दृश्य धातु को अंग प्रत्यय के परे रहते गुण हो जाता है। किंगति जैसे निषेध प्राप्त था, फिर दोबारा गुण का विधान कर दिया, तो गुण कर दिया तो जरी को अर हो जाएगा जर, आ इसमें मिल जाएगा, क्या बनेगा? जर। और स्त्रीलिंग है तो टाप आ जाएगा और सु आ जाएगा, इसका लोप हो जाएगा, आ इसमें मिल जाएगा, जरा बन जाएगा। ठीक है, जरा माने बुढ़ापा, वृद्धावस्था। ऐसे ही त्रपुष से त्रपा बन जाएगा, ये भी शित है। भिदादिगण की धातु है, भिद से भिदा, यहाँ गुण नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर भी कोई यहाँ गुण नहीं होगा, क्योंकि ये रिकारांत धातुओं को ही करता है ये। ऐसे छिद से छिदा बन जाएगा और विद से विदा बन जाएगा। ठीक है, तो ये देखिएगा, जरा वृद्धावस्था, त्रपा लज्जा, भिदादियों से भिदा फाड़ना, छिदा काटना, विदा जानना। विदा माने विदाई वाला विदा नहीं है, विदा माने जानना, भाव में दिया है यहाँ पर। परंतु कर्ता भिन्न कारक दूसरे कारकों को भी कहने के लिए इसकी व्युत्पत्ति हम कर सकते हैं। ठीक, चलिएगा और देख लेते हैं आगे। चिंती पूजी कथि कुंभी चर्चश्च। चिंती पूजी कथि कुंभी चर्चा पंचमी व्यक्ति ही एकवचनांतम च अव्यपदम समास। चिंतिश्च पूजिश्च कथिश्च कुंभिश्च चर्चा च चिंती पूजी कथि कुंभी चर्च तस्मात् चिंती पूजी कथि कुंभ चर्चा
समाहारो द्वंद्व, ये समाहार द्वंद्व समास है इसके अंदर, ठीक है। अनुवृत्ति है अंग स्त्रियाम अकर्तरी चकार के संज्ञायाम भावे धातोः प्रत्ययः परश्चैन की अनुवृत्ति है। अर्थ चिति स्मृत्याम पूज धातोः पूज पूजायाम कथ वाक्य प्रबंधे कुबी आच्छादने चर्च अध्ययने इत्येतेभ्यो धातुभ्यः स्त्रीलिंगे कर्तभिन्नेकार के संज्ञायाम भावे चांग प्रत्ययो भवति। माने इन धातुओं चिति पूज कथा कुबी चर्चा स्त्रीलिंग कर्ता भिन्न कारक संज्ञा में कहने के लिए अंग प्रत्यय होता है। अब ये भी यहाँ पर बहुत प्रसिद्ध शब्द चिंता, चिंता शब्द आप बार बार सुनते होंगे, चिंता इसी में बनता है, इसी सूत्र से। चिंता, चिंता, पूजा, पूजा भी बहुत प्रसिद्ध है, पूजा। कथा, कथा भी बहुत प्रसिद्ध है। कुंभा ये प्रसिद्ध नहीं है। चर्चा ये भी बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। अब आप देखेंगे चर्चा का वास्तविक अर्थ क्या होता है, चिंता का वास्तविक अर्थ क्या होता है, पूजा का वास्तविक अर्थ क्या होता है, कथा का वास्तविक अर्थ क्या हो सकता है, अब आप जान पाएंगे। तो ये धातुएं हैं, ठीक है, तो इनसे बनेगा। इसमें कुछ विशेष ऐसा है, ये यहाँ पर बता दिया है। चिंता, पूजा, कथा ये सारा हिंदी में भी ऐसे ही है। कुंभा माने मोटा घाघरा, तो स्त्रियां पहनती हैं मोटा घाघरा। चर्चा का अर्थ होता है पढ़ना, पढ़ना कुछ अध्ययन करना। चर्चा, चर्चा करते हैं तो कुछ अध्ययन ही तो होता है, पढ़ना ही तो होता है चर्चा। चिंती आदि सब धातुएं चुरादी गण की हैं, ध्यान देंगे। चिंता, पूजा और कथी और कुबी और ये और चर्च, ये सारी धातु कैसी हैं? ये पूज नहीं है, एक तो ये है, हाँ, ये चिंती आदि धातु सब धातु चुरादी गण की हैं, तो अण्यंत होने से ध्यान देंगे ये चुरादी गण की हैं। चुरादी गण में क्या हो जाता है? सत्या पाशरूपिणा श्लोक इत्यादि सूत्र से क्या है? चुरादिभ्यो अणिच से अणिच प्रत्यय होता है, तो अण्यंत होने के कारण से क्या है? आगे सूत्र आ रहा है अण्याश्रंतो युच। अण्यंत धातुओं से स्त्रीलिंग में कर्ता भिन्न कारक का संज्ञा और भाव में कहने के लिए क्या प्रत्यय प्राप्त होता है? युच। पहले कितन प्राप्त होता है, कितन का अपवाद ये है, इसका भी अपवाद ये कर दिया कि इन धातुओं से अण्यंतों से तो क्या हो जाएगा? युच प्राप्त था, तो अंग विधान कर दिया, अंग, ठीक है। और पश्चात अणेर निटी से क्या हो जाएगा? यहाँ पर अणी का लोप हो जाएगा, ये अंग प्रत्यय आ जाएगा। अंग के परत जो अणी आएगा, अणिच का इणी, इणी उसका लोप हो जाएगा अणेर निटी से। चिति के इदित होने से, चिति धातु कैसी है? इदित पड़ी है। इदित होने से क्या है? इदितो नुम धातुओं से नुम आगम हो जाता है, तो क्या बन जाता है? चिंत बन जाता है, इसलिए बाकी इदित नहीं है, ठीक है। सिद्धि पूर्वती जाने, सिद्धि अब यहां पर मैं आपको हल्का सा बता देता हूं, देखिएगा। चिन्ह एक चिति धातु है, चिति, चिति का चित बचा, इदितो नुम धातु से नुम हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। नुम, अब नुम को नुम हो गया, चिंत बन गया, और यहाँ पर इससे हेतुमती च से अणिच आ जाएगा, ये हो गया अणिच का ही बचा। अब यहाँ पर क्या है? अंग प्रत्यय आ जाएगा इस सूत्र से। अब क्या है? सबसे पहले इसमें क्या प्राप्त होता है? स्त्रियां कितन से कितन, उसके बाद में प्राप्त होता है अण्याश्रंथो युच, युच प्राप्त होता है। युच का भी अपवाद है ये सूत्र, तो इससे क्या हो जाएगा? अंग प्रत्यय, अंग हो गया। अब अणेर से इसका अणी का लोप हो जाएगा, लोप हो गया। अब लोप हो गया तो चिंता बन गया ये, और फिर टाप आ जाएगा और सु आ जाएगा, उसका लोप हो जाएगा, का सवर्ण दीर्घा, तो चिंता बन गया, ठीक है। ऐसे ही पूज का भी पूज और इणच का और ये अंग आकर के पूजा बन जाएगा। कथी, ऐसे कथा, कथा और इणच आ जाएगा, इसका भी कथा बन जाएगा। कुबी, कुबी है, तो यहाँ पर भी नुम आगम होगा, नुम आगम होगा, फिर उसको मौनस्वारा अनुस्वार और अनुस्वार से यही पर सवर्ण से जो अनुस्वार ना है, अनुस्वार बन गया, उसको फिर मा हो जाएगा, तो ये कुंभ, कुंभ धातु बन जाती है। और फिर अणिच आएगा और फिर उसका भी ऐसे बन जाएगा कुंभा। चर्चा,
तो चर्चा से भी चर्च धातु है, चर्च से अणिच आ जाएगा और अंग आ जाएगा, टाप आ जाएगा, सु आ जाएगा, इसके समान में भी चर्चा। ये शॉर्टकट में ये सभी सिद्धियां कीजिएगा आप, ठीक है, तब आपके मस्तिष्क में ये अच्छी प्रकार से स्थापित हो जाएंगी, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका चलिए, आतश्चोपसर्गे, आता पंचमी व्यक्ति एक वचनांतम, च अव्यापदम उपसर्गे सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम, अनुवृत्ति। अंग स्त्रियाम अकर्तरी चकार के संज्ञायाम भावे धातो प्रत्यय परश्च, ठीक है। अर्थ उपसर्ग उपपदे उपपदा आकारांतेभ्यो धातुभ्यः स्त्रियाम अंग प्रत्ययो भवति कर्तभिन्ने कारके संज्ञायाम भावे च। कहते हैं उपसर्ग उपपद रहते हुए संधि से वस्ता है, यह उपसर्गे उपपदे ऐसा है शब्द, संधि से ए का लोप हो जाता है। तो उपसर्ग के उपपद रहते हुए दीर्घ आकारांत धातुओं से स्त्रीलिंग में अंग प्रत्यय होता है कर्ता भिन्न कारक संज्ञा और भाव को कहने के लिए। क्या प्राप्त था इनको? स्त्रियाम कितन से कितन प्राप्त था, उसका अपवाद कर दिया कि इनसे तो उपसर्ग उपपद रहते हुए क्या होता है, अंग प्रत्यय। उदाहरण दिया, संज्ञायते नयाति संज्ञा, उपधा प्रधा, प्रदा प्रधा, अंतर्धा, ये शब्द बहुत प्रसिद्ध है, ये भी प्रसिद्ध है। संज्ञा यही बनता है। संज्ञा की व्युत्पत्ति क्या बताई, संज्ञायते अनया इति संज्ञा, जिसके द्वारा किसी को विशेष रूप से पहचाना जाता है उसको क्या कहते हैं, संज्ञा। मेरी संज्ञा क्या है, श्रवण कुमार। जब कोई श्रवण कुमार बोलता है तो मेरा मैं पहचाना जाता हूं, मैं समझता हूं भाई मुझको ही बुला रहे हैं, इसलिए श्रवण कुमार मेरी क्या है, संज्ञा। संज्ञा। अब आपका जो नाम होगा वो भी संज्ञा है। तो संज्ञायते माने सम्यक रूपेण जायते, अनया अनया वृत्त्या, सा वृत्ति संज्ञा मन नाम। तो संज्ञा ऐसे उपधा प्रधा ये सब क्या संपूर्वक है या उपपूर्वक है, प्रपूर्वक है, प्रपूर्वक है, ये अंतर पूर्वक है, इसको बता दूंगा मैं अभी आपको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, संज्ञा, तो अर्थ दिया, संज्ञा माने नाम, उपधा माने स्थापन करना, प्रधा माने भेंट, प्रधा माने धारण करना, अंतर्धा माने छिपना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, सम और ज्या और इससे अंग प्रत्यय हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या है, एक सूत्र लगे, आतो लोप इटिच, आतो लोप इटिच, छठवें अध्याय के चौथे पाद का बार बार आ रहा है। तो आजादी कित कित प्रत्यय पर रहते आर धातु के आकार का लोप हो जाएगा, ये हो गया। इसमें मिल गया तो क्या बना, ये सन, ये सम है वास्तव में ऐसा, ये सम है और इसको मोनुस्वारा लग जाएगा, ठीक है, मोनुस्वारा हो गया। तो ये संज्ञा ऐसा बन गया, और टाप आ जाएगा स्त्रीलिंग में और ये सु आ जाएगा, तो पूर्व संज्ञा बन जाएगा ये, ठीक है। ये वापदांत से विकल्प से इसको परसवर्ण भी हो सकता है, परसवर्ण में आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, संज्ञा, ऐसा ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो संज्ञा संज्ञा दोनों का एक ही अर्थ है। ऐसे ही उपपूर्वक धा धातु है, अंग आ जाएगा, उपधा बन जाएगा। प्रपूर्वक धा है, प्रधा बन जाएगा। प्रपूर्वक धा है, प्रधा बन जाएगा। अंतर्धा, अंतर शब्द को यहां पर क्या किया गया है, इसकी उपसर्ग माना गया है, एक वार्तिक है। क्या है, वार्तिक। यहां गुरुजी ने नहीं लिखा है, मैं आपको बता देता हूं। काशिका में आप देखेंगे तो वहां मिलेगा आपको ये।
ये है षदंतरोरुपसर्गवत वृत्ति ही। क्या? षदंतरोरुपसर्गवत वृत्ति। इनका कहना है कि शत एक शब्द है, शत जिसे श्रद्धा बनता है, और अंतर शब्द है, इनको उपसर्ग मान करके कोई कार्य प्राप्त होता है तो हो जाता है। अब यह अंतर शब्द की वार्तिक से हमने उपसर्ग मान लिया, उपसर्ग को मान करके यहाँ पर कोई कार्य कहा तो इसको भी हो जाएगा उपसर्ग मान करके। धा धातु से अंग प्रत्यय होगा तो अंतर धा बन गया। ये यहीं पर बनता है श्रद्धा। ठीक है, शत शब्द है, शत शत शब्द है ये, शत शत माने सत्य। आज समझ लीजिएगा श्रद्धा का अर्थ क्या होता है। लोगों ने दुनिया में श्रद्धा का अर्थ क्या कर दिया है। अब आप व्याकरण पढ़ रहे हैं, इसलिए जिन भी लोगों के सानिध्य में आप हैं या जो आपके सानिध्य में जो लोगों को, सबको बताइए इस सूत्र से, वार्तिक से, शब्द अंतर और उपसर्गवत वृत्ति से, इससे क्या हो जाएगा, शत का कोई भी कार्य उपसर्ग को कहा इसको मान करके हो जाएगा। तो यहाँ इसके उपपद रहते हुए धा धातु से अंग प्रत्यय होकर के क्या बन जाता है, श्रद्धा बन जाता है। इतना है, इसको झलाम जशो अंते से क्या हो जाता है, तको द हो जाता है तो श्रद्धा बन गया। ठीक है, श्रद्धा का अर्थ क्या, शत का अर्थ होता है सत्य। ध्यान दे, शत का अर्थ है सत्य। तो शत धीयते माने सत्य का धारण करना। सत्य का धारण करना ही क्या कहलाता है, शब्द श्रद्धा। और असत्य का धारण करना क्या कहलाता है, अश्रद्धा। ये होता है। तो सत्य का धारण करना श्रद्धा। अब कोई पूछे श्रद्धा, श्रद्धा का क्या अर्थ है, आंखें मीच करके कुछ भी मान लेना नहीं। जो सत्य है उसको धारण करने का नाम है श्रद्धा। किसी लड़की का भी नाम हो सकता है, कोई बात नहीं, वो तो उसके कारण से हम नाम रख देते हैं। तो श्रद्धा शब्द का फिर मैं बता रहा हूं, श्रद्धा शब्द का क्या है, सत्य को धारण करना ही श्रद्धा कहलाता। और सत्य कैसे ज्ञात होता है, तर्क आदि लगा करके, बुद्धि लगा करके, क्या ये सही है कि नहीं है, तब सत्य का बोध होता है। तो सत्य को धारण आप करके कुछ कर रहे हैं, सत्य को धारण कर रहे हैं तो श्रद्धा है। और आंखें बंद करके कुछ भी माने जा रहे हैं, वो श्रद्धा नहीं है, वो क्या है, अश्रद्धा है, क्योंकि आप असत्य को धारण कर रहे हैं। अर्थात दुनिया के जो भी लोग हैं। चलिएगा, तो ये व्याकरण को पढ़ते हुए हम बातों पर चर्चा कर लेते हैं। आइएगा, एक सूत्र और पढ़ लेते हैं। इण्याश्रंथो युच, इसको पहले भी हमने जान लिया था। इण्यास श्रंथा पंचमी व्यक्ति एकवचनांतम, इच प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम, समासा इणिश्च आशश्च श्रंथच इण्याश्रंथ, तस्मात् इण्याश्रंथः समाहारो द्वंद्वः। अनुवृत्ति स्त्रियाम अकर्तरी चकार के संज्ञायाम भावे धातो प्रत्यय परश्चैन की अनुवृत्ति है। ठीक है, अर्थ नियंतेभ्यो धातुभ्य आश्रंत इत्येताभ्याम च धातुभ्याम स्त्रियाम इच प्रत्ययो भवति कर्तृभिन्नेकार के संज्ञायाम भावे च। कहते हैं इण्यंत धातुओं से, कोई भी इण्यंत धातु हो, इण्यंत का इणिच प्रत्यांत, इणिच भी आ जाएगा, इणिंग भी आ जाएगा। ठीक है, तो और आस और शंत, ये बिना इणिच के, इन धातुओं से क्या है, स्त्रीलिंग में युच प्रत्यय होता है कर्ता भिन्न कारक संज्ञा में और भाव को कहने के लिए। तो इण्यंत का दिखाया कारणा हारणा, आस का दिखाया आसना, शंथ का श्रंथना। ठीक है, कारणा हारणा में आपको क्या करना है, क्री धातु है, इनका अर्थ देख लीजिएगा। कारणा का अर्थ है कराना, तो हेतुमती चाहे हेतु में आता है। हारना हराना, आसना बैठना, ग्रंथना ढीलापन। सिद्धियों में इसमें क्या है, हेतुमती चा से णिचा आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, क्री णी, ऐसा रहा। अब वृद्धि हो जाएगी
अचोणति से वृद्धि हो जाएगी तो क्या बन जाएगा, कार ई इणिच कारी बन गया। धनाद्यंत धात्वा से धातु संज्ञा हो गई, धातु संज्ञा हुई। अब कारी से इस सूत्र से अण्याचरण तो इच से पहले स्त्रीयाम कितन से कितन प्राप्त होता है, परंतु उसका अपवाद आ गया तो इच प्रत्यय होकर के इच आ गया और युवोर नाकऊ से क्या हो जाता है, यू को अन हो जाएगा। ठीक है, तथा क्या हुआ, कारी और अन अणेर से अणी का लोप हो जाएगा, इस अन के परे रहते इणच के ई का लोप हो गया तो या कार अन, ध्यान रखिएगा। क्या है, कार अन ऐसा रहा। अब अटकुप्पांग नुम जबावे पी से अणत्व हो गया, स्त्रीलिंग में टाप आ गया, टाप आकर के और स्वादी उत्पत्ति होकर के उसका लोप हो गया, हल ज्ञान थे तो कारणा बन गया। ठीक है, कारणा माने कराना। अब यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे, कभी मन में शंका आ जाए कि यहाँ पर इणिच था, इणिच को मान करके जो वृद्धि हुई थी कार, तो अणेर निटी से जैसे ही लोप कर दिया हमने, अणेर निटी से उसका लोप कर दिया इससे अणी का, तो उसके कारण से जो वृद्धि हुई तो वो भी हटनी चाहिए। निमित्ता पाए नैमित्त कस्यापि पाया, तो यहां नहीं हटता क्योंकि यहां पर लोप किया है। लोप करने पर क्या होता, प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण मान करके कार्य मान लिया जाता है। तो यहां पर प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण मान करके वृद्धि रहेगी, हटेगी नहीं, ये ध्यान देंगे। ठीक है, यह लुक नहीं किया, श्लू नहीं किया, लुप नहीं किया, क्या किया है, लोप। प्रत्यय लोप है, प्रत्यय लक्षण से लक्षण प्रत्यय लक्षण मान करके वृद्धि रहेगी, हटेगी नहीं, तो ये कारणा बन जाएगा। इसी प्रकार से आपको ह्री से हारणा बना लीजिएगा निचला करके, आसन में सीधा सीधा रहेगा आसना शंथना। ठीक है, बिना अणचाई उच्च प्रत्यय हो जाएगा। चलिएगा, तो आज की कक्षा में इतना ही पढ़ते हैं। सूत्र तो कम ही पढ़े गए परंतु सूत्र बहुत महत्वपूर्ण थे, सिद्धियां अधिक थी इसमें। ठीक है, तो सिद्धियां आपको भी करनी पड़ेंगी। ठीक है, चलिएगा आगे की कक्षा में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।